हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर प्रोग्रेस अपडेट वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो आज था डे 2 ऑफ विंटर आर्क और आज है दशहरा। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दशहरा। तो हाँ भाई, लेट विश कर रहा हूँ, 11:30 के आसपास विश कर रहा हूँ, पर विश कर रहा हूँ। तो आज का दिन मेरा काफ़ी डिसेंट सा गया है और आज का दिन मैंने वेस्ट होने से बचाया है। कि जैसे आपको सभी को पता है कि फेस्टिवल वाला दिन कैसे जाता है, तो मैंने उस दिन भी अच्छी से वेस्ट तो नहीं किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके बता देना कि आपने क्या क्या आज पढ़ा है यार। आप जितने भी मैं वीडियो डालूंगा आगे, तो आप रेगुलरली अपडेट देते रहना यार कमेंट सेक्शन में, आपका प्रोग्रेस कि आपने दिन में कितना पढ़ा, क्या क्या पढ़ा। और मेरे से कुछ गलती हो रही होगी कि मैं कुछ गलत पढ़ रहा होगा या फिर कुछ गलत कुछ गलत चीज़ें कर रहा होगा जिस टाइम पे, जो मुझे नहीं करना चाहिए। प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, आपके भाई यार जैसे मेरे को बता देना। तो और हाँ भाई, कमेंट सेक्शन में आपकी प्रोग्रेस अपडेट ज़रूर करना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज मैंने क्या क्या किया वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले भाई, विंटर आर्क अपना वेस्ट नहीं हुआ, आई एम सर्वाइविंग और मैंने आज का दिन बचाया है। आज का दिन बचाना बहुत ज़रूरी था। ये था मेरा डे 2 का टू डू लिस्ट और इसमें से आपको अभी बताऊंगा क्या क्या किया। तो सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। मैथ में मैं डिटर्मिनेंट्स कर रहा था। तो डिटर्मिनेंट्स में मैंने आपको बोला था कि मैं वन शॉट करूँगा। पहले मेरे दिमाग में जब मैं वन शॉट कर रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही मेरे को। चुपचाप जो लाइव लेक्चर्स चालू है वहाँ से कर, क्यों ज़्यादा छेड़खानी कर रहा है यार लाइव बैच के साथ। तो मैंने भी बोला यार चलो ठीक है, क्यों करो, जो सर दे रहे वो करो, क्लास नोट्स करो, टीपीपी करो और पीवाईक्यूज करो चुपचाप। तो मैंने वन शॉट देखा थोड़ा, फिर वापस से मैं चुपचाप आ गया। लेक्चर नंबर 2 कर लिया मैंने, 2 घंटे का, और वन शॉट भी किया था थोड़ा सा। तो उसके हिसाब से जितनी मैंने थेरी वगैरह कवर की थी, मैंने वो सब यहाँ पे सॉल्व किया है। यहाँ से लेके पीवाईक्यूज ही, मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज सॉल्व किए। लगभग आज मैथ में मैंने 35 टू 40 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और 5-6 नॉर्मल क्वेश्चन होंगे उसमें से, जो कि एक कॉन्सेप्शुअल क्वेश्चन और बाकी के पीवाईक्यूज ही थे। और तो आप समझ ही सकते हो भाई, 30 से 35 पीवाईक्यूज करने में कितना टाइम लगता है, और स्पेशली जब आप एक टाइम बाउंड मैनर में ना कर रहे हो। क्योंकि भाई मैथ एक टफ सब्जेक्ट है और मेरे को टफ जाता है यार। और मैंने सबसे स्टार्टिंग की उसी से की थी। क्योंकि मेरे दिमाग में ये होता है, मेरा माइंडसेट ऐसा होता है कि डे की स्टार्टिंग अगर किसी हार्ड सब्जेक्ट से करता हूँ और अगर वो मेरा सही जाता है, तो फिर मेरे को एक मोटिवेशन सा आता है कि भाई तूने सुबह सुबह एक बहुत बड़ा टास्क फोड़ दिया। तो उस हिसाब से तो मैथ में वन शॉट के मैंने इसमें लगभग 35 लिख लेता हूँ यार, 35 क्वेश्चन किए। ओके। और थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के मैंने लेक्चर 1 to 7 रिवाइज करना था, जो कि नहीं हो पाया मेरा। क्योंकि यार दशहरे में मैंने जितना सोचा था कि इतना करूँगा, पर ठीक है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। पर एटलीस्ट मैंने डिटर्मिनेंट्स का वन शॉट और जीओसी के मैंने जो पहले 1 to 3 लेक्चर्स है उसका मैंने रिवीजन कर लिया है। 1 to 3 लेक्चर्स में था ही क्या, बस आइसोमेरिज्म, सॉरी, जनरल ऑर्गेनिक का प्लस आई माइनस आई वाला पार्ट, और क्या था, हाँ रिजोनेंस वगैरह था उसमें। बस प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर एक बार देख लिया, रेजोनेंस का वो जो स्टार्टिंग वाला फॉर्मल वैकेंट वो बस देख लिया, और क्वेश्चन सॉल्व किया एक बार जो जो इम्पोर्टेंट थे वो। ये ऑर्डर यार, ये ऑर्डर ये थोड़ा मुश्किल जाता है याद करने, बाकी सब तो सही है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मैथ में डिटर्मिनेंट्स का ये लेक्चर 2 के नोट्स, मैं बस थ्योरी लिख रहा हूँ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चंस में सीधा पीडीएफ से सॉल्व करता हूँ, दिखाता हूँ। कहाँ पे गया, ये है लेक्चर नंबर 1 का पीडीएफ। तो काफ़ी ठीक ही है लेक्चर नंबर 1, इसमें कुछ है नहीं इतना, बस क्वेश्चंस काफ़ी है सॉल्व करने के लिए। और लेक्चर नंबर 2 है, इसकी डीपीपी मेरी पेंडिंग है। इसका मैं डीपीपी कर लूँगा भाई सॉल्व। इसमें भी ठीक ठाक है। मेरे को तरुण सर के लेक्चर्स करने में ज़्यादा लोड फील नहीं होता है यार, सब
आराम से सर PYQs भी होमवर्क देते तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाती है। और DPP1 मेरी पेंडिंग है, ये मैं कल कर लूँगा। तो ऐसे मैंने मैथ का किया। तो यही था भाई, आज करीब कुछ 6 घंटे के आसपास हुआ होगा मेरा स्टडी। तो मतलब बेसिकली हाँ भाई, मैंने बचाया है विंटर आर्क का, क्योंकि मेरे को पता था फेस्टिवल वाले दिन पढ़ाई नहीं होती, आप सबको पता है कि माहौल कैसा होता है। और 6 बजे के बाद तो जो गेस्ट आ रहे जा रहे, मेरे मामा आए थे अभी 2 घंटे में, उनके साथ ही मतलब आगे अभी बहुत शोर चालू था हॉल में, तो वहाँ पे ही बैठे वाला था मैं। तो ठीक ही गया यार, मतलब बचा लिया। और मैं इतनी जो विंटर आर्क की जो ढिंढोरे पीट रहा हूँ, एक्चुअली विंटर आर्क में करना क्या है भाई, बस बोले जा रहा हूँ। तो आज मैंने रूल्स भी लिख के लाए हैं, और आपको भी करना होगा तो विंटर आर्क कमेंट सेक्शन में लिख देना चैलेंज एक्सेप्टेड, और डेली मेरे को अपडेट करना कमेंट सेक्शन में। तो ये है विंटर आर्क और उसके रूल्स। रूल नंबर 1 है वेकअप बिफोर 6। ये बहुत तगड़ा रूल है, और ये को बहुत कम जन फॉलो करते हैं। अभी मैं 12 बजे सो देखो, अभी मैं 12 बजे सो के 5-6 बजे के पहले उठने का पूरा प्रयास करूँगा। 6 बजे या 6:15 तक भी उठ गए तो ठीक है भाई, इतना कुछ लोड नहीं लेना। सेकंड है नो मोर फैपिंग। अभी ये बस लड़कों के लिए, लड़कों के लिए होगा ना। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इसको अगर कंट्रोल कर लिया ना तो आप एक बहुत मतलब हद तक अपने आप पे कंट्रोल पा लेते हो यार। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये कंट्रोल में है तो बंदा फुल कंट्रोल में है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। तीसरा है वर्कआउट फॉर 30 मिनट्स, और ये मैं अभी प्लान कर रहा हूँ यार कि कल से कर लूँ मैं, तो ये भी सही है। और फोर्थ है क्विट बैड हैबिट्स। और बैड हैबिट्स में मतलब वही चीज़, कभी यूट्यूब देख रहे हैं, कभी इंस्टा, ये सब बंद करना पड़ेगा। यूट्यूब मतलब वही आप जो शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं, ये सब बंद करना पड़ेगा, धीरे 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 ग्रेजुअली बंद करना पड़ेगा। तो यही थी यार आज की वीडियो। तो मिलते हैं आपके साथ कल के प्रोग्रेस अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो और सबको पढ़ने दो। सो स्टे हार्ड और पीस आउट।